तो जैसे कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75, अब 0.75 ये किस में, ये होगी सेंटीमीटर में। अब जिसमें भी वो देखते हैं 0.75 पे, और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है और उस बस की गति किलोमीटर पर आवर में बतानी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इस जो है ना पहिए की त्रिज्या कितनी है 0.75, अब 0.75 त्रिज्या है, आर बराबर कितनी है 0.75। अब इसकी बात करते हैं हम, तो एक पहिया है, कोई एक पहिया है, अब उस एक पहिए की दूरी निकालेंगे। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कोई एक पहिया है और उस पहिए को बीच में से काट दिया और उसको लंबा कर दिया, तो उसकी कुछ दूरी हुई। तो इसी प्रकार से अगर पहिए की अगर हमें क्या निकालना हो, पूरी लेंथ निकालना हो, अब पहिया किसी न किसी तार से तो बना हुआ होगा, तो उस तार को बीच से काट दिया और बिल्कुल लंबा कर दिया, तो उसकी कुछ लेंथ है कि नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक पहिए की जो त्रिज्या है ना, उसकी अगर हम परिधि निकाल लेते हैं तो उस पहिए की जो है ना लेंथ निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? लेंथ। तो पहिए की जो है ना परिधि होती है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो इससे क्या निकलती है? लेंथ निकलती है। क्या निकलती है? लेंथ निकलती है। और लेंथ का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक चक्कर में तय कर ली उसने। तो एक चक्कर की दूरी हम निकाल लेते हैं परिधि से। अब एक चक्कर की दूरी निकालेंगे परिधि से, 2 का मतलब 22/7 और r का मतलब कितना है 0.75। अब 0.75 यानी कि एक चक्कर की दूरी निकल के आ गई। कितने चक्कर की निकल गई? एक चक्कर की। और आपको आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। आधे मिनट में 84 चक्कर, अर्थात एक चक्कर की दूरी ये आई, तो 84 चक्कर में दूरी कितनी होगी? और ये 84 चक्कर आधे मिनट मतलब 30 सेकंड में पूरी करता है। 30 सेकंड में पूरी करता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो आई किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर इसने नहीं दिया है कुछ भी, तो ये मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। तो अब ये वैल्यू जो आई मीटर पर सेकंड में आई कि नहीं? आप बोलोगे जी आइए। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 18/5 लगाना पड़ेगा। यहाँ तक हमने कर लिया और आगे चलते हैं। पॉइंट हटा, अपॉन में 2 जीरो लग गई। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 से कैंसिल आउट हुआ? नहीं होगा। ये 5 से कैंसिल आउट होगा। 5 से कितनी बार? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। और 5 से कितनी बार? 3 बार। मतलब कि यहाँ नीचे 7 बचा है और 7 से 12 सता की 12 बार जाएगा। मतलब नीचे जो बचा है वो 100 बचा है। क्या बचा है? 100। अब जब 100 बचा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? इंटू कर लेते हैं। क्या कर? इंटू। तो 3 12 3 22 इंटू 7 बचे हैं। इनको हम इंटू करके देख लेते हैं कितना आना है। तो 22 दूने कितने हो गए? 44 इंटू 12 तिया 36 और 36 तिया 108 हो गए। कितने हो गए? 108। अब 108 का मैं इंटू करूँगा 4 में, तो 432 हो जाएंगे। 432 यानी कि 43 जो है ना कैरी हो गए। अब 108 छुक फिर 432। अब 432 में जोड़ा हमने कितना? 432 में जोड़ा हमने ये, तो 5 7 और 4 475। 475। अब यहाँ पे हमें भाग देना था, किससे? 100 बच रहे थे ना, तो 2 जीरो अटी और 2 अंक के पहले पॉइंट लगा, यानी कि 47.52 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। 47.52 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को करो सॉल्व, तब तक हम और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं? 5 चक्कर लगते हैं।
एक पहिए का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो कार की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में बताना है। अब आप समझो कि वही परिधि यानी कि एक चक्कर की लंबाई हमें निकालनी है, तो 2πr निकालनी है, 2πr निकालनी है। और व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है अर्थात 42 सेंटीमीटर होगी। तो हम देख लेते हैं एक चक्कर की लंबाई कितनी है, 2πr यानी कि परिधि ही एक चक्कर की लंबाई होती है। तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 42। ये एक चक्कर की निकली। अब चक्कर कितने लग गए, 5। चक्कर कितने लग गए, 5। अब आप समझो ये 5 चक्कर लगे और वो भी कितने सेकंड में लगे, 1 सेकंड में। 1 सेकंड अर्थात ये जो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, मतलब क्योंकि 1 सेकंड में चक्कर लग रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर पर आवर स्पीड आ गई, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड आ गई इसकी। तो 7 छंगे 42, 6 पंजे 30 और 22 दूने 44। इसका मतलब 22 दूने 44 यहाँ हैं और 6 पंजे 30 यहाँ हैं। अब 30 का इंटू करना है हमें किस में, 44 में। तो 44 तिया होते हैं कितने, 132। 44 तिया होते हैं कितने, 132 और एक जीरो, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास जो है, व्यास कितना बताया, 14 सेंटीमीटर बताया। तो हमें पता है कि आर कितनी हो जाएगी, आधी होती है व्यास की, आर हो जाएगी। तो साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। और 30 मिनट लेता है किसी स्थान तक पहुंचने में। भाई 11 की स्पीड से चलेगा और किसी स्थान पे पहुंचने में कितना समय ले रहा है, 30 मिनट। अर्थात वो 1 घंटे में 11 चल रहा है तो आधे घंटे में 5.5 किलोमीटर चल पाएगा। तो यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा, यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि एक पहिए की लेंथ निकाल लेते हैं कि एक पहिया कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो हम बात करते हैं वही 2πr लगाएंगे चक्कर के लिए। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, 2/22/7 और r की वैल्यू कितनी है, 7। तो कैंसिल आउट, यानी कि हमें पता चल चुका है कि एक चक्कर में, ये सेंटीमीटर में दी थी क्या वैल्यू दी थी, तो एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर क्या होता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी, 44 सेंटीमीटर पूरी दूरी कंप्लीट करता है। अब देखो इसने दूरी कितनी कंप्लीट की, 11 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन वो तो पहुंच ही गया कितने समय में, आधे घंटे में। मतलब 1 घंटे में 11, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 5.5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखो ध्यान से, 5.5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इस किलोमीटर को मैं मीटर में ले जाना चाहता हूँ, 1000 का इंटू करके मीटर में ले गया, हाँ या ना। और आप मुझे बताओ कि ये सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में आया। अगर मैं यहाँ पर 100 का इंटू और कर देता हूँ तो ये वैल्यू किस में चली गई, सेंटीमीटर में चली गई, क्योंकि किलोमीटर से 1000 से इंटू करके मीटर में गया और 1 मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए फिर मुझे किसका इंटू करना पड़ा, 100 का इंटू करना पड़ा। तो ये पूरी वैल्यू अब है ना सेंटीमीटर में पहुंच गई, यानी कि उसने आधे घंटे में इतनी सेंटीमीटर दूरी तय की, हाँ या ना। अब देखो पॉइंट हटा तो अपोन में क्या लग गया, 1 जीरो लग गई। और उसके बाद में क्या हुआ, तो ये टोटल दूरी है और एक चक्कर की दूरी कितनी है, तो एक चक्कर की दूरी जितनी है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो टोटल चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 11 5 55 और 11 चौके 44, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, कितनी बार होगा, 25 बार, 1 जीरो और यानी कि 250, ठीक है ना। अब 250 दूने अच्छा ये 250 2500 हो गए, कितने हो गए, 2500।
अब 2500 की डबल जीरो एक तरफ रखो अभी, तो 25 पंजे कितने हो गए? 125। और कितनी जीरो? डबल जीरो। यानी कि इतने चक्कर लगा लेगा वो। कितने चक्कर? 12,500 चक्कर लगा लेगा वो। तो 12,500 कहाँ है? ये पहले ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12,500 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर की यात्रा करती है? 80 किलोमीटर की। और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात बताना है। कार की रेलगाड़ी से 3:2। ये कार है और ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। अनुपात बताना है। तो कार की चाल क्या है? अब आप समझो कि 2 घंटे में कितनी चल रही है? 80। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 40। तो 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड कहलाती है या ना? ठीक है। अब 3 घंटे में कितनी चल रही है? 180 किलोमीटर। तो 3 से भाग दे दिया, कितने आएंगे आपके यहाँ पे? 60। कितने आएंगे? 60। भाई 3 से भाग दोगे ना आप, 6 × 18, 60 हो गए। तो कार की चाल 40 और रेलगाड़ी की चाल 60। तो 20 दूने 40 और 20 दिया 60, यानी कि 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखो अब आप ये जो क्वेश्चन आप समझना, ये जो है ना, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लगाया है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर यहाँ जा कर के आ रहा है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन कौन सा होगा अब आप देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहली बात तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ मैं। अब इसको जूम करके देखो आप, ये जो है ना, अब आप समझना कि इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है। और आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक, और ऐसे सॉल्यूशन से हमें बचने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन ये वाला है। तो इसका सॉल्यूशन बताया अभी मैंने आपको, और हम इसको देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के साथ में कम समय में कर पाते हैं। इसमें समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। आप समझना कि 600 किलोमीटर की दूरी है। टोटल यात्रा कितने किलोमीटर की है? 600 किलोमीटर की है। मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई डिस्टेंस ये है, कोई डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है और यहाँ तक चला। तो आप देखो 8 घंटे लगते हैं, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी में 8 घंटे लगते हैं। कब लगते हैं? यदि वो 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दें, यानी कि 120, ये ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन। 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 600। कितनी है? 600। तो थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ मैं यहाँ तक। तो 600 में से 120 किलोमीटर किससे चल दिया? ट्रेन से चल दिया। किससे चल दिया? ट्रेन से चल दिया। अब 600 में से 120 जब जाएंगे तो 480 बचेंगे। कितने बचेंगे? 480 किलोमीटर। अब ये शेष जो दूरी है वो किससे चलेगा? कार द्वारा चलेगा। ये शेष दूरी किससे चलेगा? कार द्वारा चलेगा। और इसमें टाइम कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं। इस कंडीशन में कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। क्वेश्चन में खुद दे के रखा है। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी समझना और आप लोग भी समझना, क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया है इसका, और इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या आने वाला है। अब आगे बात हुई है, यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से चल दे, वो यदि 200 किलोमीटर की यात्रा किससे चल दे? वो ट्रेन से चल दे। यदि 200 किलोमीटर की यात्रा वो किससे चल दे? ट्रेन से। यानी कि 120 की जगह वो ट्रेन से कितनी चल दे? 200 किलोमीटर चल दे। किससे? ट्रेन से चल दे। और 600 में से 200 आ गई हैं, बची कितनी है? 400 किलोमीटर की यात्रा बची है। अगर वो 400 किलोमीटर की यात्रा और 200 किलोमीटर की यात्रा, अब इसमें तो 8 घंटे लगा था, इसमें क्या टाइम लग रहा है? तो 20 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 8 घंटे तो लग ही रहे थे उसको। अब एक्स्ट्रा में कितना लग गया? 20 और लग गए, ठीक है ना? 20 मिनट और लग गए, यानी कि मैं बोल दूं 8 घंटे 20 मिनट का समय इसको लग गया। इतनी कंडीशन बनी है। अब आप समझना, बस हमारा काम यहाँ तक पूरा हो गया है। अब आप देखो कि ये 120 चल रहा था,
और ये चल कितना रहा है 200 किलोमीटर। तो 120 की अपेक्षा 200 चलने पर कितनी डिस्टेंस इसने ज़्यादा तय कर ली, 80। अब ट्रेन से पहले 120 चल रहा था और ट्रेन से अब 200 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 80 किलोमीटर ज़्यादा तय करने पर, है ना, 8 घंटे की जगह पर 20 मिनट ज़्यादा लग गया। यानी कि 80 किलोमीटर अगर ट्रेन से ज़्यादा चल देता है तो वो 20 मिनट अधिक ले लेता है। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि ट्रेन की गति कम है, ट्रेन की गति कम है, ये तो पता चल चुका है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कि ऑप्शन हमें मिल ही जाते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं ये मान रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी दूरी किससे चलवा दूँ, मैं ट्रेन से चलवा दूँ। किससे चलवा दूँ, ट्रेन से। जब 80 किलोमीटर की यात्रा करने पर इसको कितना समय एक्स्ट्रा लग जाता है, 20। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 480 किलोमीटर को भी मैं किससे चलवा दूँ, ट्रेन से चलवा दूँ। 80 में 20 तो 48, तो 80 छंकी 480 होते हैं। 80 छंकी कितने होते हैं, 480, यानी कि 6 बार में गया और एक बार में कितनी मिनट ज़्यादा लेता था, 20 मिनट। भैया 80 किलोमीटर में वो 20 मिनट में लिख के बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ। 80 किलोमीटर में वो कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है। तो 480 किलोमीटर, अब ये तो ट्रेन से चल ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी दूरी चलवाना है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेन से चलवा दूँ, टोटल टाइम कितना लगेगा ये निकालना है हमें। तो 480 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, आप मुझे बताएं। इसका कितना गुना है ये, 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, अर्थात 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब 8 घंटे तो लग ही रहे थे, अब ट्रेन से ये दूरी भी तय कर देगा तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे। अनुपात बताना था, किसका बताना था, पहले ट्रेन का। तो ये ट्रेन, ये है ट्रेन और ये है कार। अब आप मुझे बताओ कि 8 घंटे ये और 2 घंटे एक्स्ट्रा ये लगा, टोटल ट्रेन को कितना समय लग गया, 10 घंटे लग गए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 600। अब 600 में 10 घंटे लग गए, 600 किलोमीटर में 10 घंटे लग गए, अर्थात उसकी स्पीड क्या हो गई, 60। उसकी स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। किसकी हुई, ट्रेन की हुई। अब कार की, अब ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई है कितनी, 60, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 2 घंटे ले लेगा। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे तो इसने ले लिए, तो इसको कितने लगेंगे, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे लगेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब इसको 6 घंटे लगेंगे तो 6 घंटे में 480 दूरी, तो 6 घंटे में 480 दूरी निकालना है। तो 6 आटे 48, यानी कि इसकी स्पीड कार की क्या आ गई है, 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। अनुपात निकालना था, 20 तिया 60 और 20 चूके 80, तो 3:4 का रेशो आपका बन गया, अर्थात 3:4 का रेशो बन गया। क्या आपको ये बात समझ में आई, यानी कि रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन और कार का रेशो कितना आया, 3:4। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप, और ये सॉल्यूशन अब आप देख लो आप। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का काम आपको करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको मैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आ गए क्वेश्चन छलांग वाले क्वेश्चन। कौन से वाले, छलांग वाले। टॉम जोरी का पीछा करता है। टॉम किसका करता है, जोरी का पीछा करता है। ये टॉम है और ये जोरी है, का पीछा करता है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। टॉम 8 बार कूदता है, कितनी बार, 8 बार। और उतने ही समय में जोरी 6 बार कूदता है, 6 बार कूदता है। किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदता है। मतलब कि अगर ये 7 बार में जितनी दूरी तय करेगा, 7 बार में कूदने में जितनी दूरी तय करेगा, उतना टॉम 5 बार में ही दूरी तय कर लेगा। मतलब कि ये जो 7 किसके बराबर है, 5 के बराबर है।
अब इनकी जो है ना दूरियों का क्या है, ये दिया है, यानी कि ये 7 बार कूदने में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी ये 5 बार में कूदने पर तय कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि हम इनकी स्पीडों का निकाल देते हैं, तो 5 अनुपात कितना हो गया 7, तो 5 और 7 स्पीड आ गई है। अब आपसे पूछा क्या है, टॉम और जोरी की चाल का अनुपात बताना है। तो अब ये एक बार में इतना कूदता है तो 8 बार में कितना कूदेगा 40। अब एक बार में इतना कूदता है तो 6 बार में कितना कूदेगा 42। कितने 40 अनुपात 42, यानी कि कैंसिल आउट कर लेते हैं 20 और कैंसिल आउट कर लेते हैं 21, 2 से कैंसिल आउट कर दिए तो 20 अनुपात 21 इसका क्या बना, चालों का रेशो बना, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात भी। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है, तो उसने पूछा क्या है, सिपाही और चोर की। तो सिपाही को हम पहले ले लेते हैं, ये सिपाही है और ये चोर है। अब बात यह थी, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। तो सिपाही कितने कदम चलेगा 8 कदम। ये कदम चलें, अभी दूरियां नहीं आई इनकी। और 5 सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। मतलब कि ये 7 कदम तय करके दूरी जितनी तय करता है उतना उल्टा हो गया ना, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के। हाँ, चोर जब 7 कदम में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी सिपाही 5 कदम में तय कर लेगा, अब आप समझो बात को, ये बराबर है कि नहीं है, यानी कि ये इतने कदम में दूरी जितनी चलता है वो इतनी दूरी 5 ही कदम में चल लेता है। तो इनकी स्पीडों का अनुपात बदल के आएंगे, तो 7 अनुपात कितने हो जाएंगे 5, सी नंबर का ऑप्शन। अच्छा, तो 7 अनुपात 5 हो गया क्या, यानी कि सिपाही की स्पीड कितनी निकली 7 और चोर की स्पीड कितनी निकली 5। इसका मतलब एक कदम में वो कितनी दूरी चल देगा 5, और एक कदम में सिपाही कितनी दूरी चलेगा 7। अब इनके हमें चालों का अनुपात निकालना है, 8 7 और 10 पंजे 50। कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार 28 बार, 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार 25 बार, अर्थात 28 अनुपात 25, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, एक कार ए से बी के लिए तथा दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। वे दोनों कार स्थान ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती है। इस पॉइंट को नोट करना, स्थान ए तथा बी के ठीक कहाँ मिलती है, बीच मिलती है। ये स्थान 2 हैं ए और बी, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, और इन दोनों के ठीक कहाँ मिल जाती है, बीच में। यानी कि इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों के लिए कितनी है, बराबर है। अब क्या बोलता है, मिलने के उपरांत ये ट्रेन इधर यहाँ तक आई और ये ट्रेन यहाँ से आई, क्या दोनों मिल गई ना। अब ये कहाँ मिली, बीच में, यानी कि यहाँ से और यहाँ से दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो जब दोनों की दूरियाँ बराबर है, समझना, जब दोनों की दूरियाँ बराबर है तो स्पीड के रेशो का टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है ना, और टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो। तो एक कार और दूसरी कार, ये पहली कार है और ये दूसरी कार है। तो ये पहली कार और ये दूसरी कार, तो यहीं बना लेते हैं हम। मिलने के उपरांत अपनी यात्राओं को क्रमशः